हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। मैं जतिन भारद्वाज आज लेकर आया हूँ नया टॉपिक आप लोगों के लिए। बेसिक सेंटेंस का टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कुछ वीडियो पहले और उसके कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी हम लोगों ने लगाए थे। आज हम जो है उस सेंटेंस का एक एडवांस टॉपिक या उस सेंटेंस के ही कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो बिना टाइम को बर्बाद किए बिना आइए सीखना शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक अपने पास रहेगा वो रहेगा एडवांस सेंटेंस। ठीक है, देखो एडवांस सेंटेंस हमने सेंटेंस टॉपिक तो पढ़ लिया था, लगभग पढ़ लिया था ना। सेंटेंस के अंदर हमारे पास में कितनी वेरिएशंस होते हैं? 5 वेरिएशंस होते हैं, है ना। अजरेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन अब हम आज किसके ऊपर बात करेंगे? आज हम बात करेंगे एडवांस सेंटेंस के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि अब हम देखेंगे सेंटेंसेस के फॉर्मेशन के बेसिस पे टाइप्स कितने होते हैं। कौन सी बेसिस के ऊपर? फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर। तो ध्यान रखना, यहाँ मैं लिखना शुरू करता हूँ थोड़ा सा और मैं बताता हूं आपको कि फॉर्मेशन के बेसिस पर सेंटेंसेस के टाइप। ठीक है, फॉर्मेशन के बेसिस पे सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। तो देखना, हमारे पास मेनली 3 टाइप के सेंटेंसेस निकल के आते हैं एडवांस सेंटेंस के अंदर। सबसे पहला कौन सा सेंटेंस होता है? सबसे पहले जो सेंटेंस हमारे पास में आता है उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोल देते हैं? सिंपल सेंटेंस बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस हमारे पास में आता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तीसरा जो सेंटेंस का हमारे पास वेरिएशन निकल के आता है एडवांस सेंटेंस के अंदर उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेजरली हमारे पास में 3 टाइप होते हैं एडवांस सेंटेंस को पढ़ने के लिए। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि फॉर्मेशन के बेसिस पर अगर हम सेंटेंस को पढ़ना चाहते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंटेंस कितनी कैटेगरी के होते हैं? डिवाइड हमारे पास में 3 कैटेगरी से होते हैं। पहला कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, एक 4th कैटेगरी भी साथ में ले लेते हैं पढ़ाते टाइम पर, और वो ये बोलते हैं कि एक कैटेगरी और हमारे पास में आती है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इस कैटेगरी को भी कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं। देखा जाए तो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अलग से कैटेगरी नहीं है, वो इसी का थोड़ा सा आगे वाला एक एडवांस रूप हो जाता है। कैसे? कि किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर अगर आप कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट मिला दोगे, ठीक है, अगर कंपाउंड स्टेटमेंट के साथ में ही अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको दिखा हुआ मिल जाता है तो आप क्या बोलोगे? उसको कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल दोगे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अपनी इजी रेस के लिए, अपनी आसानी के लिए 3 प्रकार के ही सेंटेंसेस को यहां पर डिस्कस करना शुरू करेंगे। 4th वाला मैं आपको बता दूंगा एग्जांपल के थ्रू, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं 1 बाय 1 सबको समझना। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी अपने पास में? सिंपल सेंटेंस। देखो नाम क्या बोल रहा है? सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब सर ये सेंटेंस कौन सा होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। इसका मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर आपके सारे के सारे जो एडवांस वाले जो सेंटेंस के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं उसमें जो बेसिक सेंटेंस हमारे पास में होता है, याद है आपको 5 सेंटेंस मैंने आपको बताए थे अजरेटिव से लेके ऑप्टेटिव सेंटेंस तक। अगर वो सारे सेंटेंसेस अगर सिंगल हैंडेड आपको लिखे हुए मिल जाते हैं कहीं पर भी, या आप अगर उनको लिखते हो, तो वो सारे के सारे सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? वो सारे होते हैं सिंपल सेंटेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं लिखना शुरू करूं कि आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये कौन सा स्टेटमेंट बन रहा है? तो आप तो कहोगे सर ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारा अजरेटिव स्टेटमेंट बन रहा है। क्यों? यहां पर एंडिंग पॉइंट में फुल स्टॉप आ गया, यहां पर सब्जेक्ट आ रहा है, बीच में कहीं पर भी नॉट, नेवर, नो नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? इसका मतलब ये अजरेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि कोई से भी जो स्टेटमेंट हमारे पास में हो, जो 5 कैटेगरी हमने पढ़ी है ना, अजरेटिव से लेके ऑप्टेटिव स्टेटमेंट तक, अगर वो स्टेटमेंट में से कोई सा भी स्टेटमेंट आपका सिंगल हैंडेड का मतलब एक ही स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ आपको कहीं पर मिल जाता है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है आई लाइक क्रिकेट, ठीक है, तो वो सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? सिंपल सेंटेंस कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। देखो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? अगर आप मैथ्स को पढ़ते हो तो आपको पता है कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कंपाउंड मतलब जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट होता कि नहीं होता है? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऐड करना, किसी चीज में ऐड करना। प्रिंसिपल के अंदर अगर आप क्या करते हो, कोई भी इंटरेस्ट की रेट या इंटरेस्ट आप ऐड करते हो, उसको हम क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? मिश्र धन बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो उसी तरीके से ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप किसी भी दो
सिंपल स्टेटमेंट को, किसी भी दो सिंपल स्टेटमेंट को ऐड करते हो, जब आप किसी भी दो सिंपल स्टेटमेंट को ऐड करते हो तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट किस में चले जाते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट में चले जाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से कहानी थोड़ी सी और समझ में आएगी। मैंने बोला कि मेरा सिंपल स्टेटमेंट कौन सा है, एक तो कि आई लाइक क्रिकेट, ठीक है, एक स्टेटमेंट मैंने ले लिया सिंपल स्टेटमेंट। दूसरा मैं स्टेटमेंट ले रहा हूं शी लाइक्स हॉकी। अब आप कहोगे सर ये एक अपने आप में क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है, ये अपने आप में क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं या कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि दो सिंपल सेंटेंस को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट है तो इनको ऐड करो, तो कैसे ऐड करोगे, तो ऐड करने के लिए हमारे को यहां पर जरूरत पड़ती है किसकी, कंजंक्शंस की। किसकी जरूरत पड़ती है ऐड करने के लिए, कंजंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे मैथ्स में रिक्वायरमेंट होती है ना प्लस के सिंबल की, है ना, एडिशन के लिए, उसी तरीके से किसी भी दो सिंपल स्टेटमेंट को ऐड करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी होगी, कंजंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन कंजंक्शंस यहां पर देखा जाए तो हमारे पास कौन सा कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं ग्रामर के अंदर, तो यहां पर याद रखिएगा आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लेने हैं। कौन से लेने हैं, कोऑर्डिनेटिंग, मैं दोबारा लिखता हूं एक बार अच्छे से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं यहां पर। कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिखने हैं अपने को, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसका एग्जांपल देखना शुरू करते हैं एग्जांपल के साथ में। तो देखना यहां पर मैं बोलता हूं कि आई लाइक क्रिकेट। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक कंजंक्शन ऐड कर दूंगा, कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड कर दूंगा। तो मैंने लिया फॉर एन एग्जांपल कौन सा, बट, कौन सा ले लिया, बट ले लिया, और आगे मैंने सेंटेंस को लिखा बट शी लाइक्स हॉकी, ठीक है, बट शी लाइक्स हॉकी। अब यहां पर आप देखो तो ये पहला स्टेटमेंट और ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट हो गया, और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट किससे जुड़े हुए हैं, तो सर आप कहोगे ये आपका कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। लेकिन कौन सा कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहां पे आया है। अब देखिए कुछ टीचर्स इसको ऐसे ही पढ़ा देते हैं कि दो इंडिपेंडेंट जो आपके सेंटेंस होते हैं, दो इंडिपेंडेंट आपके जो सेंटेंस होते हैं उनको ऐड करने का काम कौन करता है, आपका कंपाउंड सेंटेंस या फिर आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कर देते हैं ना। तो बात एक ही है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, चीजों को जितना सिंपल तरीके से समझा जाएगा उतनी ही वो समझ में आना शुरू होगी। क्या कहा कि दो सिंपल सेंटेंस को आपस में ऐड करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, सर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, है ना भाई। दो सिंपल सेंटेंस अगर ऐड हो जाएंगे तो वो सेंटेंस जो निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा, कंपाउंड सेंटेंस निकल के आएगा। और इसमें हमारी हेल्प कौन करेगा, तो हेल्प करेगा आपके पास में कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं। तो देखना मैं यहां आपको लिखवा देता हूं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो देखो हर जगह पर एक छोटी सी ट्रिक मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपको फैन बॉयज की ट्रिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फैन बॉयज की ट्रिक बोल देते हैं। जैसे फैन के लिए एफ के लिए क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ए के लिए कौन सा हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एन के लिए नोर हो जाएगा, ठीक है, बी के लिए आपके पास बट आ जाता है, ठीक है, ओ के लिए और, वाई के लिए यट और एस के लिए सो। इसका मतलब ये एक जो ट्रिक हमारे पास निकल के आती है इसको हम बोलते हैं फैन बॉयज ट्रिक। कौन सी ट्रिक बोलते हैं, फैन बॉयज ट्रिक बोलते हैं। एफ का मतलब फोर होता है, ए का मतलब एंड, एन का मतलब और, नोर, बी का मतलब बट, और रिप्रेजेंट करता है और को, वाई फॉर यट एंड एस फॉर सो। ये जो सात हमारे पास में कंजंक्शंस आते हैं ये क्या होते हैं, ये सात कंजंक्शंस हमारे पास में आते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। आप कहोगे सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टेक्निकल एस्पेक्ट बता दीजिए थोड़ा सा। तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं, जो हमारे पास में ये सात लिखे हुए हैं ना, इनका काम एक होता है कि ये किसी भी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और यही बात हमने यहां पर लिखी है कि दो सिंपल सेंटेंसेस को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देखो सिंपल सेंटेंस भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ही तो होते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को उठा के कहीं पर भी रख सकता हूं तो अपने आप में ये पूरा अर्थ दे रहा है मेरे को। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, सब्जेक्ट इसके पास में है, ऑब्जेक्ट इसके पास में है ना, और इसकी वर्ब इसके पास में है। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपके पास में होता है। तो बात एक ही है कहने की, आप चाहो तो सिंपल सेंटेंस बोल दो, आप चाहो तो क्या बोल सकते हो, इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने क्या देखा, सिंपल सेंटेंस देखा, क्या कि सर सिंपल सेंटेंस सारे के सारे आपके जो बेसिक सेंटेंसेस वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसके पास क्या होता है, अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपनी एक वर्ब होती है। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट वी कम टू नो दैट अबाउट कंपाउंड सेंटेंस, है ना, कि सर कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस हमने डिस्कस किया कि जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को हम ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन याद रखिए छोटी सी
बात कि दोनों ही सेंटेंसेस को, कौन से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास में करते हैं। ओके, अच्छा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, तो सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है आजकल यूट्यूब के ऊपर कि सर उसके लिए एक ट्रिक बना रखी है फैन बॉयज। क्या नाम से बना रखा है, फैन बॉयज। इसमें कितने कंजंक्शंस आते हैं अपने पास में, 7 कंजंक्शंस आते हैं। कितने कंजंक्शंस आते हैं, 7 कंजंक्शन आते हैं। एफ का मतलब फॉर, अगेन मैं आपको बताता चलूं एक बार दोबारा से, ए फॉर एंड, एन नोर, बी बट, ओ और, वाई येट एंड सो, एस फॉर सो। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी बातें। अब हम बात करते हैं कौन से सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा ये टिपिकल होता है समझने के लिए, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाम है इसका। मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। लेकिन हम कोशिश करेंगे समझने की धीरे धीरे, और हमारा काम सिर्फ समझना है। हमारा काम इसके अंदर पीएचडी हासिल करना नहीं है कि इंग्लिश के अंदर कौन सी चीज़ कैसी होती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। हमारा मकसद ये है कि अगर एग्जाम में आता है कहीं पर भी तो हम इसको किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, तो याद रखना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक तो आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज। कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज बोल दो या सेंटेंस बोल दो, बात है, डजंट मैटर। ओके, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। और एक क्या होता है आपके पास में, डिपेंडेंट। क्या होता है, डिपेंडेंट सेंटेंस होता है ना। और इन दोनों को जो ऐड करने का जो काम करता है वो कौन करता है, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस और डिपेंडेंट सेंटेंस को जो ऐड करते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो याद रखिएगा यहां पर उसके लिए हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। कौन से, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज करते हैं। कौन से कंजंक्शंस यूज करते हैं जी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज करते हैं। दोबारा सुनो एक बार, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे बनता है सर जिसमें एक तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। अभी बताऊंगा मैं आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है, और एक ही क्या होता है, डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। और दोनों को जो ऐड करते हैं वो क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन करते हैं। जिस तरीके से दो सिंपल सेंटेंसेस को यहां पर कंपाउंड सेंटेंस में किसने ऐड किया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने ऐड किया था, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट सेंटेंस और डिपेंडेंट सेंटेंस को जो ऐड करने का काम करता है वो कौन करता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अभी हमारे को यहां पर कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी है। कौन कौन सी, कि सर ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है और डिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है। देखो नाम से काम आपको समझ में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में क्या है, फ्री है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में फ्री है। इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या है, अपने आप में पूरा का पूरा सार्थक अर्थ लिए हुए है, पूरा का पूरा कंप्लीट मीन लिए हुए है, जिसका सब्जेक्ट भी उसके पास में है, वर्ब भी उसके पास में है, तो वो क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन जाएगा। अब यही कंडीशन अप्लाई होती है इसमें कि सर जिसके पास सब्जेक्ट है खुद का और जिसके पास उसकी वर्ब है तो वो क्या है, डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो आप कहोगे सर दोनों में अंतर क्या आ गया, दोनों में फर्क क्या आ गया। फर्क ये आ गया कि डिपेंडेंट स्टेटमेंट को जो है आप बिना कहीं पर भी किसी के यूज के सहारे आप कहीं पर भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब डिपेंडेंट इस इंडिपेंडेंट के ऊपर क्या रहेगा, आश्रित रहेगा, इंपैक्टफुल रहेगा। बात समझ में आ रही है। डिपेंडेंट जो सेंटेंस है आपको उसको कहीं पर भी ऐसे नहीं लिख सकते हो। आपको अगर उसको लिखना है तो या तो कुछ चीजें उसमें से रिमूव करनी पड़ेगी या उसको किसी चीज का सहारा चाहिएगा। किस चीज का, इंडिपेंडेंट सेंटेंस का सहारा चाहिएगा। एग्जांपल से समझना शुरू करते हैं। मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिएगा थोड़ा सा। आई वॉज लेट, आई वॉज लेट, ये मेरे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब देखो ये सब्जेक्ट है इसके पास, ये इसकी वर्ब है सारी की सारी, है ना। तो ये क्या हो गया, अपने आप में एक सेंटेंस हो गया सेंटेंस। अभी हमने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया है कि सर ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है या डिपेंडेंट सेंटेंस है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, बिकॉज आई वॉज लेट, बिकॉज इसके आगे लिख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। आई वॉज लेट बिकॉज it was raining, because it was raining। अब थोड़ा ध्यान से समझो, अगर मैं इस स्टेटमेंट को लेता हूं और कहीं पर भी यूज कर लेता हूं आई वॉज लेट, तो बताओ कोई दिक्कत है क्या। सोचो एक बार, अगर मैं इस स्टेटमेंट को लेता हूं आई वॉज लेट और कहीं पर भी यूज करता हूं, यहां लिख लेता हूं अलग से, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, अलग से लिख देता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, है ना। ये अपने आप में क्या रहेगा सर, इंडिपेंडेंट रहेगा। क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ये अपने आप में फ्री है, पूरा एक सेंटेंस है। होने को तो सर ये भी पूरा सेंटेंस है, लेकिन ये जो सेंटेंस है इसके साथ क्या आया हुआ है, बिकॉज आया हुआ है। और बिकॉज हमारे पास में क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है। कौन सा कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। इस केस के अंदर ये क्या बन जाता है, डिपेंडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, डिपेंडेंट। अगर आप सिर्फ इतना यूज करते हो बिकॉज इट वॉज रेनिंग, कहीं पर भी यूज करो तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको पूरा आगे वाला सेंटेंस भी बोलना पड़ेगा कि क्योंकि क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो आगे बताओ आगे क्या हुआ, है ना। तो हमें आगे वाला स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन इसको जब आप बोलोगे कहीं पर भी तो आपको फर्दर किसी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है।
है। आ गई बात समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही स्टेटमेंट को जोड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। और जैसे ही जोड़ देंगे तो सेंटेंस कौन सा बन के आ जाएगा अपने पास में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन के आ जाएगा। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ऐड करने के लिए हेल्प कौन करेगा हमारे पास, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन करेगा, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है, तो चलो आओ जोड़ते हैं। तो मैंने बोला आई वॉज लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है, इट वॉज रेनिंग। आ गई बात समझ में? अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये अपने आप में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, है ना। इंडिपेंडेंट क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। और ये अपने आप में क्या हो गया, डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। आप चाहो तो इसको प्रिंसिपल बोल सकते हो, इसको सबऑर्डिनेट बोल सकते हो। बात एक ही है, देखो अलग अलग टीचर्स अलग अलग नाम से पढ़ाते हैं। आप चाहो तो इसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बोल दो, आप चाहो तो इसको प्रिंसिपल स्टेटमेंट और सबऑर्डिनेट स्टेटमेंट बोल दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात एक समझनी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होगा, एक तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हमारे पास में होगा और एक कौन सा सेंटेंस होगा, डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। अच्छा, उसमें हेल्प कौन करेगा आपकी, तो हेल्प करेंगे आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कौन से कंजंक्शन यूज करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आपकी हेल्प करेंगे किसको आइडेंटिफाई करने में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, फॉर्मेशन के बेसिस पे सेंटेंसेस के टाइप होते हैं। पहला कौन सा होता है, सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। जैसे सारे के सारे जो बेसिक स्टेटमेंट आपके पास आते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, आपके सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, जिसके अंदर खुद की सब्जेक्ट होती है और खुद की क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे करते हैं काम, दो सिंपल स्टेटमेंट से मिलकर बनता है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। और कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए हेल्प जो करता है वो कौन करते हैं, आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन करते हैं। कौन करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन करते हैं, है ना। मैं यहां पर चाहूं तो लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड, आप यहां पर लिख सकते हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं। और उसके लिए हमने ट्रिक देखा था, कौन सा देखा था, तो हमने ट्रिक देखी थी फैन बॉयज, देखी थी ना, FANBOYS, है ना। ये साथ क्या होते हैं हमारे पास में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसी भी दो सिंपल स्टेटमेंट को आपस में मर्ज करने के लिए। मर्ज मींस ऐड करना, ठीक है। आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट कौन सा होता है, तो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, एक तो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होगा और दूसरा क्या होगा, डिपेंडेंट स्टेटमेंट होगा। दोनों को ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन हेल्प किसकी ले लेंगे साथ में, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में एक फर्क होता है। कौन सा फर्क होता है, मालूम है क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो आपके सिर्फ और सिर्फ दो सिंपल स्टेटमेंट को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, दो सिंपल स्टेटमेंट को ऐड करते हैं। याद रखिएगा, यही फर्क है इसके बीच में। और सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं ना, वो किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट और किसी भी डिपेंडेंट स्टेटमेंट को ऐड करते हैं। इसीलिए यहां पर क्या आया है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है। और यहां पर क्योंकि दो सिंपल स्टेटमेंट थे, इसलिए क्या आया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया है। दूसरी बात, अगर आपको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस याद नहीं होते हैं, तो आप सिंपल से एक बात याद रखो कि सिंपल स्टेटमेंट तो आपको देखते समझ में आ जाएगा, है ना, कि सर जो सिंपल है सिर्फ एक इंडिपेंडेंट जिसके अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर याद रखिएगा कि ये जो सात हमारे पास में कंजंक्शन आए हुए हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जितने भी कंजंक्शंस हमारे पास बच गए, वो सारे के सारे कौन से कंजंक्शंस होते हैं, तो वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। इतनी सी बात आप याद रख लीजिएगा। दोबारा समझो कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं वो हमारे पास ऊपर लिखे हुए हैं, फैन बॉयज ट्रिक के थ्रू 7 होते हैं। उन 7 के अलावा जितने भी कंजंक्शंस हमारे पास में होते हैं, वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो वो सारे आते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कैटेगरी में। बताओ बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब आप कहोगे सर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, एक बार इसकी भी ट्रिक बता दो अगर है तो। देखो, हालांकि ये तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अगर हमने 7 को इसमें लिमिटेड कर लिया तो जितने बच गए वो सारे कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, है ना, होते कि नहीं होते। लेकिन फिर भी एक ट्रिक चलो बना लो, तो यहां पर लिख सकते हो ए वाइट बस। ये क्या है, इसकी एक ट्रिक है, ठीक है ना। अब जैसे ए का मतलब ले लो आप, तो ए का मतलब क्या लोगे, ए का मतलब आप लोगे ऑल दो, क्या लोगे, ऑल दो, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब आप वेनेवर ले लो, क्या ले लो, वेनेवर ले लो, ठीक है। एच का मतलब आप क्या ले सकते हो, एच का मतलब आप हाउएवर ले लो, ठीक है। उसके बाद में आई है, आई के अंदर सारे के सारे इफ वाले स्टेटमेंट आ जाएंगे जो हमने पढ़े, कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना, जितने भी पढ़े ना 3-4 कैटेगरी वो। उसके बाद टी बच गया, टी के अंदर आपका दैट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई बच गया, ई के अंदर आपके पास इवन इफ आ जाएगा। कौन आ जाएगा, इवन इफ आ जाएगा। ये क्या बता रहा हूं मैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बता रहा हूं आपको, ठीक है। ए वाइट हो गया, बस बच गया ना, बस के अंदर ले लो। बी के अंदर आ जाएगा आपका बिकॉज, कौन आ जाएगा, बिकॉज आ जाएगा, ठीक है। यू के अंदर कौन सा आ जाएगा आपके पास में, बताओ, यू के अंदर आपके पास आ जाएगा अनलेस, ठीक है, अनलेस आ गया। और उसके बाद में अनटिल आ गया। और एस बच गया, एस के अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, सो बच जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे कंजंक्शंस कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। ये मैंने छोटी सी ट्रिक बनाने की कोशिश की है, इतने ही नहीं होते हैं और भी होते हैं, इतने ही नहीं होते हैं और भी होते हैं। जैसे एक फॉर एन एग्जांपल, एक बहुत अच्छा सबऑर्डिनेट एग्जांपल हमारे पास में आता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का, जिसको हम बोलते हैं वंस। क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं, है ना। ये भी क्या है, एक आपके पास में, ये भी आपके पास एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा
इस तरीके से हम क्या पढ़ते हैं, सेंटेंसेस को पढ़ना शुरू करते हैं। फॉर्मेशन के बेसिस पे सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट एंड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। आप सेंटेंस बोल दो, बात एक ही है। सिंपल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, जिसमें सिंपल चीजें होती हैं, मतलब सिंपल चीजें मतलब जिसका एक सब्जेक्ट होगा, अपनी एक वर्ब होगी और जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा, अपने आप में फ्री होगा, इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। यस, ऑलराइट। सेकंड वन कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं सर, जो दो सिंपल स्टेटमेंट को ऐड करते हैं, किसकी सहायता से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से। अगर हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो सिंपल स्टेटमेंट को ऐड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। और ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास में होते हैं वो कितने होते हैं नंबर्स के अंदर, तो वो 7 होते हैं। और यहां पर ये ट्रिक आपके पास लिखी पड़ी है फैन बॉयज के नाम से, है ना। एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नोर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट एंड एस का मतलब सो। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट कौन से होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट वैसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ऐड किया जाता है किसी दूसरे डिपेंडेंट स्टेटमेंट की सहायता से, ठीक है ना। मतलब जिसमें दो स्टेटमेंट होंगे लेकिन एक तो इंडिपेंडेंट होगा और एक कौन होगा, एक डिपेंडेंट स्टेटमेंट होगा। और दोनों को जो ऐड करने का काम करेगा स्टेटमेंट को, वो कौन करेगा, आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन करेगा। कौन करेगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन करेगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं भाई, अगर इन 7 को आप छोड़ दो तो जो बच गए सारे के सारे रिमेनिंग जो कंजंक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो सारे सबऑर्डिनेट होते हैं। लेकिन फिर भी याद रखने के लिए ए वाइट बस, ए वाइट बस, ए का मतलब ऑल्दो, डब्ल्यू का मतलब व्हेनेवर, एच का मतलब आपका हाउएवर, आई का मतलब इफ वाले सारे सेंटेंस आ जाएंगे इसके अंदर, कंडीशनल है ना। उसके बाद टी का मतलब हो जाएगा आपका दैट, ई का मतलब हो जाएगा आपके पास इवन इफ, ठीक है। बी यू एस के अंदर बी का मतलब हो जाता है बिकॉज, यू का मतलब हो जाता है अनलेस और अनटिल, और एस का मतलब होता है सो। तो ये जितने भी आपके पास कंजंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे कंजंक्शंस कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि आई वाज लेट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। और ये क्या है आपके पास में, इट वाज रेनिंग बिकॉज, है ना। ये क्या है आपके पास में, ये आपके पास डिपेंडेंट सेंटेंस है। दोनों को ऐड करो, हेल्प कौन करेगा, आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन करेगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा है, बिकॉज है, बिकॉज ये रहा, है ना, बी फॉर बिकॉज। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एडवांस सेंटेंस का टॉपिक पूरा होता है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है, थोड़ा सा धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये आपका बेसिक थ्योरी है एडवांस सेंटेंस के रिगार्डिंग। प्रैक्टिस सेट इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा आपके लिए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी सेंटेंसेस के हमारे पास जो टाइप्स आए हैं, चाहे वो बेसिक सेंटेंस हो, चाहे आपके पास में एडवांस सेंटेंस के ये जो 3 टाइप है ना, उन सबको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर तो मैंने क्या किया है, इनके लिए आपको एक एक एग्जाम्पल देकर समझाया है, लेकिन अगले वाले वीडियो के अंदर आपका जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें मैं क्या करूँगा, एडवांस सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल लेके आऊँगा जिसको हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।